नमस्कार दोस्तों। तो बात आज केजरीवाल साहब करते हैं दोस्तों। इनके चेहरे से इनकी बौखलाहट, इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। जो इनकी राजनीति थी कि मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, हमें सत्ता में आने दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आज भी वही गेम है। हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। ये चाहते ही नहीं कि इनसे ऊपर कोई हो, और ऐसा कोई पद बना नहीं है जिसमें आपकी रिपोर्टिंग ना हो, आपके ऊपर कोई हो ना हो। आप खुद देख लीजिए, किसी भी लाइन में अगर आप हैं, एक मैं कॉमन मैन के नाते, आम आदमी तो बोलने में भी अब थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, कॉमन मैन के नाते आपसे बोल रहा हूँ। आप देख लीजिए एनालाइज करके कि किसी भी पद पे हो, बेटा ही बाप बनता है, बाप दादा बनता है। मतलब कोई भी अगर कोई है कि जी नहीं, मुझसे ऊपर तो कोई होना नहीं चाहिए। अब देखिए किस तरीके की उलझुल बयान इनके आए। जरा एक बार, आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं उससे आगे नहीं गया। स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। तो देखो पढ़ाई के ऊपर तो इनका इतनी शिद्दत से इनका मतलब प्रयास रहता है बताने का कि इनसे ज्यादा क्वालिफाइड तो कोई है नहीं। आज सारे ऑफिसर, सारे आईएएस रैंक के ही सीबीआई, ईडी, किसी भी एजेंसी में हूं, वही ऑफिसर, वही सब एम्प्लॉय ही आज इनकी बखियां उधेड़ रहे हैं, जांच कर रहे हैं। 70 में से 67 सीट दी थी। उसके 5 साल बाद 2020 में 70 में से 62 सीट दी थी। और अभी नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। तो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे हम लोग। अभी लॉजिक दिया कि आपको बार बार दिल्ली की जनता चुन रही है, उनको भी बार बार गुजरात की जनता चुन रही है। वो एक चीज है, दिल्ली में अगर आप जीत रहे हैं तो वो काम पे जीत रहे हैं, वो अगर वहां जीत रहे हैं तो वो बिना काम के जीत रहे हैं। भाई मैं तो आपको लेके चलता हूँ, गुजरात लेके चलता हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये चीजें दर्शाती हैं कि इनकी मंशा क्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये बार बार पढ़ाई की दवाई देते हैं, तो ये समझ लें इस चीज को भी कि ये चीजें चल रही हैं। मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से कि जब एक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर बना था, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूं, तब ये पाकिस्तान कश्मीर लगता था और सैनिकों की गर्दन काट के ले जाता था। और आज वही पाकिस्तान कटोरा लेके आटा गली भटक रहा है। इतनी सी बात है, अगर ये समझ ले तो खैर। तो उस टाइम की पढ़ाई उन्होंने की हुई है। बाद में मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग, हमने खुद MCA MA जाने क्या वकालत तक लोग डिस्टेंस से करते हैं, तो उसको क्या एजुकेशन नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपकी बातों से आपका पता चल कोई बंदा है नहीं है, उसके हाल डाल चाल बोल चाल से आप सबसे पहले एनालाइज करते हो। किसी का सर्टिफिकेट और किसी की डिग्री आप नहीं देखते। ये मैं एक कॉमन मैन के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इनका इस तरीके का बौखलाना, बार बार पढ़ाई के ऊपर आवाज उठाना, जबकि मोटिवेशन के लिए वो ताली बजाई गई थी, वो क्लियर हुआ मीडिया सेल द्वारा। फिर उसके बाद कल फिर पढ़ाई की बात की, जबकि उसमें उन्होंने बोला कि मेरी स्कूलिंग 10th तक हुई है, पर मैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से। उस टाइम मैं इतना एजुकेटेड नहीं था, इन चीज़ों को मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन क्योंकि मुझे लगन थी, मुझे इन चीज़ों का इंटरेस्ट था और ये मुझे दिखाई दे रहा था। आप देखिए, समझ लीजिए जिसने उस टाइम, आप सोचिए उसकी सोच कितनी आगे गई हुई। तो उस वजह से मोदी जी बोल रहे थे कि भाई मैंने ये सब चीज़ें इस्तेमाल मैं जरूर कर रहा हूँ शुरू से, लेकिन मैं इतना बड़ा हाईली एजुकेटेड नहीं हूँ। मैंने 10th स्कूलिंग से की और फिर बाद में सारी डिग्रियाँ ली है। पंजाब में ही देख लीजिए किस तरह से पूरी मॉब अटैक करती है थाने के ऊपर, और किस तरीके का हालत था, देख के रोंगटे खड़े हुए हैं। लेकिन कहीं कोई सीरियसनेस नजर आई, कहीं नेताओं ने इनके कोई बयानबाजी की, किसी तरीके के कुछ आपको दिखाई दिया कि हाँ भैया खालिस्तान कोई चीज है।
अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे खुफिया तंत्र की संपूर्ण नाकामी बताया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। जीएसटी के ऊपर रोना, बताइए कौन सा गरीब आदमी जिसे खाने को नहीं है, जिसकी ये बात करते हैं कि 200 रुपए की बिजली हम दे रहे हैं, गरीब को राहत पहुंचा रहे हैं, वो किस तरीके से जीएसटी से मर रहा है, वो कितना जीएसटी भर रहा है, जिनकी दुहाई देते हैं दोस्तों। तो इनकी सारी की सारी बातें बिना सिर पैर की और इनकी बौखलाहट दर्शा रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।